नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। चलिए फटाफट अंदाज में देखते गांव शहरों की 100 खबरों को। पटना को उत्तर बिहार से जोड़ने वाले महात्मा गांधी सेतु के पूर्वी लेन का हुआ उद्घाटन। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और सीएम नीतीश ने किया उद्घाटन। गांधी सेतु के पूर्वी लेन के उद्घाटन के दौरान एनडीए के कई नेता भी रहे मौजूद। लोकार्पण के साथ ही सालों बाद एक बार फिर से गांधी सेतु के दोनों लेनों से गाड़ियों का परिचालन होगा शुरू। पूर्वी लेन के लोकार्पण के बाद गांधी सेतु पर अब जाम नहीं लगेगा। तिरहतू के मगध का सफर होगा आसान। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और सीएम नीतीश ने संयुक्त रूप से किया 13,585 करोड़ की लागत से कुल 15 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, बिहार में सड़क हम बनाएंगे, आप शहर बसाएंगे। केंद्रीय जल संसाधन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि वो गंगा पर 18 पुलों का करेंगे निर्माण। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दावा किया कि 2024 तक बिहार में बना देंगे अमेरिका के बराबर सड़कों का नेटवर्क। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी दिल्ली से पहुंचे पटना। बिहार सरकार के मंत्री, विधायक और सांसद ने किया स्वागत। पटना पहुंचते सीएम नीतीश से मिले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। केंद्रीय मंत्री नितिन नवीन ने गांधी सेतु के पूर्वी लेन के लोकार्पण को बताया ऐतिहासिक। बिहार को मिले सौगात पर दी बधाई। बक्सर के डुमरांव में वार्ड पार्षद सोनू राय के भाई मोनू राय की हत्या का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। ऑनर किलिंग में वारदात को दिया गया अंजाम। सिवान में जेडीयू बीजेपी नेता का वीडियो वायरल। डांसर के साथ लगा रहे हैं ठुमके। वैशाली के पातेपुर में ज्वेलरी शॉप लूटकांड में छापेमारी। 4 अपराधी के साथ 600 ग्राम से अधिक का सोना और 2 किलो चांदी बरामद। पटना के गर्दनीबाग में महालक्ष्मी ज्वेलर्स और आईआईएफएसल फाइनेंस में हुई लूटकांड में पुलिस के हाथ अब तक खाली। जांच में देरी पर उठ रहे सवाल। गोपालगंज के बैकुंठपुर में बुजुर्ग महिला की धारदार हथियार से हत्या। संपत्ति के लिए महिला ने मर्डर की आशंका। गोपालगंज में एक युवक की पेड़ से झूलती हुई मिली लाश। प्रेम प्रसंग में आत्महत्या की जताई जा रही है आशंका। सिवान के दरौंदा में बंद घर में चोरी। लाखों के सामान पर चोरों ने किया हादसा। गिरिडीह के बगौदर में बंद घर में चोरी। पुलिस के डर से घर से बाहर थे लोग। भोजपुर के नवादा थाना क्षेत्र में दहेज की बलि चढ़ी विवाहिता। ससुराल वालों पर हत्या का लगा आरोप। रामगढ़ रांची एनएच 33 पर ट्रेलर दुर्घटनाग्रस्त। करीब हाईवे पर 3 घंटे तक लगा रहा जाम। सरायकेला के कपाली में टैब मोबाइल लूटकांड का खुलासा। लूट के सामान के साथ 4 अपराधी गिरफ्तार। गिरिडीह के जमुआ में 2 बाइक के बीच जोरदार टक्कर। एक युवक की मौके पर ही मौत। पूर्व आईपीएस आर के धान की पत्नी निरौला नवरंगी धान की मौत। आत्महत्या की जताई जा रही आशंका। अररिया की रानीगंज में अनियंत्रित कार ने सड़क किनारे एक युवक को रौंदा। सदर अस्पताल में इलाज के दौरान हुई मौत। जहानाबाद में शराबबंदी मामले में 2 लोग गिरफ्तार भेजे गए जेल। बगहा में एनएच 727 पर तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे बैठे लोगों को रौंदा। हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत। दर्दनाक हादसे में 5 लोग जख्मी। बगहा अनुमंडलीय अस्पताल में कराया गया भर्ती। औरंगाबाद पुलिस ने फरार चल रहे हार्डकोर नक्सली संजय भोक्ता को किया गिरफ्तार। कई मामलों में पुलिस को थी तलाश। जहानाबाद के कड़ौना में दबंगों ने घर में घुसकर की मारपीट। घायल महिला का अस्पताल में इलाज जारी। गोपालगंज के भोरे में बोलेरो की चपेट में आने से एक युवक की मौत। पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया शव। पूर्णिया के अमौर में भतीजा ने ही ली चाचा की जान। जाल के विवाद में वारदात को दिया गया अंजाम। रोहतास के विक्रमगंज में महिला मरीज की मौत के बाद प्राइवेट क्लिनिक में बवाल। परिजनों की शिकायत पर डॉक्टर के खिलाफ मामला दर्ज। गढ़वा के उंटारे में 3 जून से लापता किशोरी की संदिग्ध हालत में लाश बरामद। गांव के ही एक शख्स पर हत्या का परिजनों ने लगाया आरोप। गिरिडीह के बेंगाबाद में 2 अवैध आरा मिल को वन विभाग ने किया ध्वस्त। 10 लाख की लकड़ी और आरा मशीन जब्त। सरायकेला खरसावा में सड़क हादसे में एक युवक की मौत। पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया शव। गढ़वा के बरडीहा में डायन का आरोप लगाकर महिला की हत्या। गांव के ही लोगों पर आरोप। गुमला के घाघरा में दर्दनाक सड़क हादसा। मामा और भांजी की मौके पर ही हुई मौत।
पूर्वी चंपारण के पकड़ी दयाल में बहू के कारनामे से परेशान परिवार जेवरात नकद और बाइक लेकर हुई फरार। पटना के हड़ताली मोड़ के पास बाइक पर सवार महिला की बाल बाल बची जान, बाइक के चक्के में दुपट्टा फंसने से मुश्किल में थी जान। गोपालगंज के कुचाय कोर्ट में आपसी विवाद में झगड़ा, महिला समेत 7 लोग जख्मी। वैशाली के राजा काकर में जमीन विवाद में जंग, 3 महिला समेत 5 लोग घायल। राज्य में बिल्डर कमल भूषण हत्याकांड मामले का खुलासा, पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। मुंगेर के तारापुर में 2 पक्षों में जमकर मारपीट, 6 से ज्यादा लोग हुए जख्मी। बेगूसराय में लड़की से दुष्कर्म की कोशिश का आरोप, आरोपी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज। जहानाबाद गया रोड पर दर्दनाक सड़क हादसा, बाइक सवार एक शख्स की हुई मौत। सिवान के हुसैनगंज में करंट की चपेट में आने से युवक की मौत, बिजली विभाग की लापरवाही पर उठे सवाल। पूर्णिया में टीन के शेड में प्राथमिक विद्यालय, एक ही कमरे में 5-5 कक्षा का संचालन। जमुई में बालू खनन के खतरे से नदी का अस्तित्व, क्यूल नदी में बने गए बड़े बड़े गड्ढे। जामताड़ा में अवैध बालू लदे 18 ट्रैक्टर किए गए जब्त, ट्रैक्टर छोड़कर भागे चालक। गुमला में जब्त बालू लदी 50 से अधिक ट्रैक्टर गायब, थाने से ट्रैक्टर उठाकर ले गए बालू माफिया। रामगढ़ के बड़का सलाय इलाके में पानी के लिए परेशान लोग, घर से काफी दूर जाकर लाते हैं पानी। लोहरदगा में डेंटल क्लिनिक के नाम पर मरीजों से खिलवाड़, इलाज में लापरवाही। जमशेदपुर पूर्वी के निर्दलीय विधायक सरयू राय का पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास पर उन्होंने साधा निशाना, प्रेम प्रकाश को लेकर संगीन आरोप लगाए। लखीसराय का मनसिंघा पैन बदहाल, देखरेख के अभाव में हो रहा बर्बाद। किशनगंज के टेढ़ागाछ प्रखंड में 4 दिनों से बिजली गायब, गुस्से से लोगों ने किया सड़क जाम। पाकुड़ के महेशपुर में बिजली की किल्लत से लोग परेशान, 8 घंटे भी एक दिन में नहीं मिल रही बिजली। लखीसराय में चानन प्रखंड के लोगों की बुझेगी प्यास, न्यूज 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद डीएम ने हैंडपंप लगाने के दिए निर्देश। नालंदा के राजगीर प्रखंड में पानी की किल्लत, टैंकर के भरोसे प्यास बुझाते हैं लोग। गिरिडीह के सदर अस्पताल के पास कचरे का बांध, डॉक्टर के 7 मरीज भी परेशान। दुमका में 12 ड्रम नकली डीजल के साथ एक कारोबारी गिरफ्तार, दूसरे जिलों में भी हो रही थी नकली डीजल की सप्लाई। शेखपुरा डीएम ने बरबीघा रेफरल अस्पताल का लिया जायजा, अस्पताल में सोते पाए गए डॉक्टर। झारखंड हाईकोर्ट में प्रदीप कुमार श्रीवास्तव ने ली न्यायाधीश पद की शपथ, झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन ने दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ। देवघर एयरपोर्ट पर इंडिगो एयरवेज की मॉक ड्रिल जल्द शुरू हो सकती है, देवघर एयरपोर्ट से हवाई सेवा। कटिहार के तेतला राधिकापुर पैसेंजर ट्रेन में फिर बैठ सकेंगे यात्री, कटिहार सांसद ने ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। पलामू दौरे पर रहे आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद के कमरे में टला बड़ा हादसा, कमरे में लगे पंखे में लगी भीषण आग। पलामू में लालू से मिलने पहुंचे आरजेडी कार्यकर्ता, नेता की एक झलक देखने के लिए उमड़ी भीड़। लालू प्रसाद से मिलने पलामू पहुंचे झारखंड सरकार के श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता, झारखंड में संगठन मजबूती पर मंथन। 11 जून को आरजेडी चलाएगा सदस्यता अभियान, 25 लाख नए सदस्य बनाने का लक्ष्य। शेखपुरा में ग्रामीण इलाकों में सिंचाई व्यवस्था को सुधारने की कवायद, तालाब और नहर की कराई जा रही उड़ाही। सासाराम में मनाई गई बाबू निशांत सिंह की शहादत दिवस, प्रतिमा पर माल्यार्पण कर लोगों ने किया नमन। अररिया सांसद प्रदीप सिंह ने रघुनाथपुर की ग्रामीण महिलाओं को किया सम्मानित, मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। औरंगाबाद सदर अस्पताल परिसर में नवनिर्मित प्रसव पश्चात वार्ड और विश्राम कक्ष का उद्घाटन, मरीज और उनके परिजनों की दिक्कतें अब होंगी दूर। बाढ़ के बख्तियारपुर में गंगा नदी के पानी को शहर में लाने पर तेजी से चल रहा काम, 9 जून को गंगा दशहरा पर लोग कर सकेंगे गंगा नदी में पूजा अर्चना। सीतामढ़ी में भारत नेपाल सीमा पर तेजी से हो रहा सड़क निर्माण, कम होगी दूसरे शहर जाने की दूरी। आग से इलाकों को बचाने के लिए सिवान अग्निशमन विभाग पूरी तरह से मुस्तैद, अगलगी की खबर के लिए 3 नंबर किया गया जारी। जमशेदपुर के कुल 13 बच्चों को कड़ी मेहनत के बाद कराटे में मिला ब्लैक बेल्ट, ओलंपिक में जाकर हुनर दिखाना बच्चों का मकसद। सीतामढ़ी के बेलसंड में अभिभावकों के बीच बांटी गई पोशाक राशि, बच्चों के लिए स्कूल ड्रेस खरीदने के लिए मिले निर्देश। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने किया पटना सिटी का दौरा,
मजार पर चादरपोशी की। यूपीएससी पास कर गुमला लौटे अंकित बड़ाई के घाघरा प्रखंड के लोगों ने अंकित की कामयाबी पर गर्व महसूस किया। हजारीबाग के आदिवासी बहुल गांव में मंडा पूजा की धूम, शिव भक्तों ने अपने समर्पण भाव का दिया परिचय। लखीसराय के बड़हरिया में हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भव्य कलश यात्रा का आयोजन, कई लोग कलश यात्रा में हुए शामिल। बीजेपी से निलंबित होने के बाद नुपुर शर्मा पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार, मुंबई पुलिस से भेजेगी समन। ओडिशा के बिरसाल हवाई पट्टी पर सेसन एयरक्राफ्ट क्रैश, एक स्टूडेंट पायलट घायल। पीएम नरेंद्र मोदी आज हैदराबाद के बीजेपी नेताओं और नगर निगम के पार्षदों से करेंगे मुलाकात। विश्व प्रसिद्ध कामाख्या धाम मंदिर में ऐतिहासिक अंबुबाची मेला की तैयारियों का अंतिम चरण, कोरोना महामारी के चलते 2 साल से मेला नहीं लग रहा था। हरियाणा पुलिस ने अंबाला से 3 संदिग्ध आतंकियों को विस्फोटकों के साथ किया गिरफ्तार, एसपी जसनदीप रंधावा ने दी जानकारी। ऑनलाइन परीक्षा की मांग को लेकर कलकत्ता विश्वविद्यालय के छात्रों ने कॉलेज स्ट्रीट के पास दिया धरना। मध्य प्रदेश में पंचायत और नगर निकाय चुनाव को देखते हुए लगी चुनाव आचार संहिता, महाकाल मंदिर में वीआईपी दर्शन पर लगी रोक। मंदिर में हुई तोड़फोड़ के खिलाफ बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जम्मू में किया प्रदर्शन, ये लोग कश्मीर के हिंदुओं और उनके पूजा स्थलों की सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। अमृतसर में ऑपरेशन ब्लू स्टार की सालगिरह पर सभी बाजार बंद, सड़कें दिखी सुनसान। यूपी के एथा में 6 साल की नाबालिग से रेप आरोपी की तलाश कर रही पुलिस। छत्तीसगढ़ के पेंड्रा में गोंडवामा गमतात्रा पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विभिन्न मांगों को लेकर किया धरना प्रदर्शन, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस और गोली दागी। जम्मू कश्मीर के गुरेज में सेना से चलाया गया मेघा स्वच्छता और वृक्षारोपण अभियान, विश्व पर्यावरण सप्ताह के मौके पर चलाया गया अभियान। वडोदरा के कोटाना गांव में लोगों ने नदी तट का विकास कर बनाया पिकनिक स्पॉट, लोगों ने जमकर की मस्ती। पश्चिम बंगाल के हुगली में पुलिस ने बीजेपी की रैली को रोका, कार्यकर्ताओं में दिखा आक्रोश। कर्नाटक के मंगलुरु में पीएफआई और एसडीपीआई पर बैन लगाने की मांग, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोगों ने किया प्रदर्शन। उत्तराखंड में 12वीं बोर्ड के नतीजे घोषित, सरस्वती शिशु विद्या मंदिर की निदिया राजपूत बनी स्टेट टॉपर। श्रीनगर में नेशनल टोंग इल मूडो फेडरेशन क्यू 2022 का आयोजन, 15 विभिन्न राज्यों के 400 से अधिक मार्शल कलाकारों ने लिया भाग। पंजाब के संगौर में कमलजीत कौर ने एमपी के लिए दाखिल किया नामांकन पत्र, एसएडी के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल भी रहे मौजूद।